हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। और यह करंट अफेयर्स की जो है मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम वीकली बेसिस पे एक हफ्ते का जो पूरा करंट अफेयर है, पीआईबी, पीआरएस और हिंदू की जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। और यह एक हफ्ते में एक ही वीडियो आएगी जिसमें जो है हम अच्छे तरीके से कंसाइज वे में सारे लेक्चर्स जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये वीडियो जो है आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर का मुद्दा है वो ये कि राजीव गांधी पुरस्कार और जो जितने भी इमिनेंट इंडिया के जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उनकी अभी घोषणा की गई हाल में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये जो है इसके द्वारा जो है अभी राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है अमित पंघाल, जिन्हें जो है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के लिए जो है, जो कि पहले भारत के मुक्केबाज बने हैं जिनको ये पदक जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इनको जो है राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। और विकास कृष्णा को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 2020 का है वो दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या क्या चीज़। ये भारत का जो है भारत रिपब्लिक का, इंडियन रिपब्लिक का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी जो शुरुआत है 1991 से 92 के बीच में की गई थी, तब से ही जो इसका वितरण शुरू किया गया था। और ये जो पुरस्कार है जिस मंत्री मंडल के माध्यम से या जिस मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स और स्पोर्ट्स। इसमें जो है एक पदक दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र जो कि सर्टिफिकेट होता है उसे दिया जाता है। और 2018 में जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था उसके तहत 7.5 लाख रुपए का नगद जो है राशि भी दी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत। और अगला जो स्पोर्ट अवार्ड है, जो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है वो है अर्जुन अवार्ड। ये अब की बार जो दिया गया है लवलीना बोर्गोहेन को दिया गया है, विश्व कांस्य विजेता है जो कि। और सिमरनजीत कौर को 64 किलोग्राम वर्ग में ये दिया गया है। और मनीष कौशिक को भी दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। अब अर्जुन पुरस्कार का डिटेल भी देख लेते हैं। इसे भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है। यह जो है अवार्ड 1961 से दिया जा रहा है। जो राजीव गांधी पुरस्कार था वो कब से दिया जा रहा है? 1991-92 से दिया जा रहा है। इसमें जो है 5 लाख रुपए की जो है नगद पुरस्कार राशि और कांस्य अर्जुन जो है अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और अगला अवार्ड जो है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि कोच को दिया जाता है, जो बेहतर जो कोच परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो अब की बार का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है मोहम्मद अली कमर और उनके जो सहायक कोच हैं छोटे लाल यादव को जो है नामित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 से देना शुरू किया गया है। इसमें जो है कांस्य की बनी जो गुरु द्रोणाचार्य थे जो महाभारत टाइम के, उनकी एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। औपचारिक जो पोशाक यानी कि जो शॉल होती है उसे दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए की जो है नगद राशि दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत। अब ध्यानचंद पुरस्कार जो है, जो यूपी के जो सबसे इमिनेंट पर्सनालिटी रहे स्पोर्ट्स में आजीवन उपलब्धि के लिए, ये एक तरीके का लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड होता है ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है 2008 से जो है एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार के विश्व चैंपियन जो है ऊषा नागिसेट्टी, इनको जो है ये दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार में थोड़ा सा उसके जो है करेक्टरिस्टिक जो है वो हम लोग देख लेते हैं। 2002 से जो है ये शुरू किया गया है और इसमें जो है एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि 31 मई को अभी जो है WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि वर्ल्ड नो तंबाकू डे को सेलिब्रेट किया गया है इनके माध्यम से। इस वर्ष की जो थीम थी 2020 की, युवाओं को तंबाकू आधारित जो उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू के निकोटीन के उपयोग से रोकना था, यानी कि प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम तंबाकू एंड निकोटीन यूज। दरअसल क्या, जिस तरीके की आजकल मिलावटी चीजें आ रही हैं उससे से ज़्यादा लोगों को बचाना, ताकि जो जितना भी कंटेमिनेटेड ये प्रोडक्ट हैं इससे जो ज़्यादातर लोगों को जो नुकसान होता है और निकोटीन से जो लंग्स और हार्ट्स की जो प्रॉब्लम होती है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, ताकि इससे वो सुरक्षित रह सकें। इसमें जो है जो केंद्रीय जिसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है
यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एमएटी जिसे बोला जाता है उसमें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गवर्नमेंट है, ये दोनों जो है एक साथ एक पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया है इसमें लोगों को अवेयर करने के लिए। अगली जो हमारा इशू है वो है कांगड़ा चाय। इस वक्त जो है काफ़ी चर्चे में है। दरअसल कोविड-19 के चलते जो है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से कांगड़ा चाय की जो मार्केट है वो काफ़ी जो है प्रभावित हुई है, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो हम लोग कांगड़ा चाय के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जो जिला है वहाँ की जो है ये बहुत ही फेमस चाय है, और इसको जो है जोग्राफिकल इंडिकेटर भी प्राप्त है। ये जोग्राफिकल इंडिकेशन भी जिसे जीआई टैग कहा जाता है वो भी कांगड़ा टी को प्राप्त है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी में भी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो है पीसीएस और जो वनडे एग्जाम्स उसमें भी पूछे जाते हैं। इसमें जो है एक तत्व पाया जाता है जिसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो कि जो एज ग्रोथिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनको जो है ये मेंटेन करता है। इसमें कैंचिस और पॉलीफिनॉल्स जो है ये तत्व मिलते हैं। और ये जो कांगड़ा चाय है, कांगड़ा चाय का दरअसल पैंडेमिक्स वाले टाइम में जो है अभी जो ये सिचुएशन चल रही है उसमें जो है इसका इस्तेमाल सैनिटाइजर वगैरह बनाने में भी काफ़ी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से भी ये कांगड़ा चाय चर्चे में है। और अगला जो हमारा इशू है वो है कि भारतीय वायुसेना जो है कोयम्बटूर के जो सुलूर बेस पर जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है एलसीए जिसे बोला जाता है, तेजस जैसे लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं। किसमें? नंबर 18 फ्लाइट बुलेट्स में, जिन्हें नंबर 18 फ्लाइट्स बुलेट कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नंबर 18 फ्लाइट बुलेट्स क्या हैं। तो ये एक तरीके का जो ग्रुप है जिसमें जो है ये जो तेजस है इसे इन्वॉल्व किया जाएगा। तेजस जो है जो 4th जनरेशन है कंपाउंड डेल्टा विंग की, उसका एक एयरक्राफ्ट है, और इसको जो है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसे हाल कहा जाता है वो उसके माध्यम से मैन्युफैक्चर्ड की गई है ये तेजस एयरक्राफ्ट। अगला इशू जो हमारा है करंट अफेयर में वो है कि मेरा जीवन मेरा योग, जो कि अभी जो मोदी जी ने जो है मन की बात में संबोधित करते हुए एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मेरा जीवन मेरा योग क्या है, तो आप जो है वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के माध्यम से इसको याद रखिएगा कि ये इसमें जो है 2 इंस्टीट्यूट हैं जो सहयोग करेंगे इसको जो है प्रायोजित करने में, आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप जिसे आईसीसीआर कहा जाता है। ये इन दोनों का ज्वाइंट एफर्ट है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और आयुष मंत्रालय जो है इसको पहल की है। इसको जो है इम्प्लीमेंट कराने का यही लोग काम करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है हम ये देख लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य जो है योग के बारे में लोगों को, दरअसल क्या है 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा दिवस है, उसी को ये जो है अवेयर करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ये मेरा जीवन मेरा योग पहल शुरू की गई है 2 इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जिनका नाम मैंने ऊपर अभी आपको बताया है। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना जिसे नेशनल कैरियर सर्विस भी कहा जाता है, एनसीएस। जो ये जो है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत रोजगार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवार जो हैं, जो रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल जो परीक्षण होता है, यानी कि कैरियर कौशल जो कैरियर स्किल्स होते हैं उनकी एक ट्रेनिंग की जो है व्यवस्था शुरू की गई है राष्ट्रीय कैरियर सेवा के माध्यम से। अब इसके जो प्रमुख बिंदु क्या हैं कि कौशल प्रशिक्षण कोर्स टीसीएस आईकॉन के साथ ये साझेदारी में शुरू की गई है। तो कौन इसमें जो पार्टनर्स हैं वो कौन है? वो टीसीएस आईकॉन है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है जिसे केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद है, उसकी अभी 21वीं बैठक हुई है 2 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है वो एक्चुअल में है क्या। तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल जो है मनरेगा एक्ट जो है 2005 की धारा जो 10 क्लॉज 3 क्लॉज डी है उसके तहत एक गठित एक फोरम है जहां पर जो है लोग जो है सारी जो बातें हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है रखते हैं और उसको समझने का प्रयास किया जाता है। इसका जो कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है। इसमें आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों सदस्य होते हैं इसी CEGC में, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है CEGC की अध्यक्षता करते हैं। हमारा जो अगला इशू है
वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से जो है एक संयुक्त रूप से डिसेंट्रलाइज्ड और कम्प्रेहेंसिव और इंक्लूसिव प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जो कि नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति के रूप में होगी, जिसके तहत जो है जो 5वीं विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति है ऐसे समय में बनाई जा रही है जो कि हमको मदद कर सके कोविड-19 महामारी के संकट से बचने के लिए। इसमें जो है 4 अलग अलग महत्वपूर्ण जो है पॉलिसीज के तहत जो है 4 अलग अलग महत्वपूर्ण ट्रैक बनाए गए हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, जिसके अंदर जो है अलग अलग प्रोविजंस हैं। अगला इशू जो है वो है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में, यह भी काफी चर्चा में है। हाल ही में जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के कामकाज की समीक्षा की है और परिषद को अपनी सलाहकार एवं निर्माण सेवा जो कैपेसिटी बिल्डिंग, सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, उसकी जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने की सलाह दी है। अब हम इन लोग जो है एनपीसी जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। 1958 में जो है एनपीसी की जो है ऊर्जा, पर्यावरण, व्यवसाय, प्रक्रिया एवं उत्पादकता सुधार के क्षेत्र में परामर्श एवं क्षमता विनिर्माण से संबंधित विशेष सेवाएं प्रदान करती है। इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया है बाई टाइम में। और अनुत्पादक निर्माण जो होता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें भी जो है अच्छी व्यवस्था की जाए, इसके लिए किया जाता है। और जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, DPIIT जिसे कहा जाता है, उसके तहत एक ऑटोनॉमस काउंसिल है, यानी कि स्वायत्त परिषद है। अभी 2 जून को जो है तेलंगाना ने जो है अपना स्टेटहुड सेलिब्रेट किया है, यानी कि राज्य गठन दिवस जिसे कहा जाता है। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य की जो है स्थापना हुई है और जिस राज्य से इसको अलग किया गया था वो था आंध्र प्रदेश और इसकी राजधानी हैदराबाद है, जिसे 10 साल के लिए लीज पे दिए गए थे। दोनों जो हैं स्टेट जो हैं इसका इस्तेमाल करेंगे। और इससे रिलेटेड एक बड़ा फैक्ट है जिसे जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। यह 1956 में हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में समन्वय बनाने के लिए, ताकि दोनों जो हैं बेहतर तरीके से काम कर सकें और कोलैबोरेट कर सकें। तो ये याद रखिएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट्स किस राज्य से संबंधित है, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला जो हमारा इशू है वो है स्वदेश। कोविड-19 के कारण वंदे भारत जो मिशन है के तहत विश्व के विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले जो कुशल कर्मचारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु भारत सरकार ने इन नागरिकों को कौशल मानचित्रण जो है स्किल मैपिंग जो होती है करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम जो है स्वदेश है। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ताकि जब वो इंडिया में आए या रहने के लिए तो उन्हें जो है उन्हीं के लेवल का काम दिया जा सके और उनकी जो है जो ज़रूरतें हैं और अंडरस्टैंडिंग को अच्छे तरीके से तालमेल के साथ समझा जा सके। और इसका ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूँ। इसका उद्देश्य जो है भारतीय एवं विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल एवं अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वदेश क्या है। तो स्वदेश जो है जितने भी फॉरेन से जितने भी कर्मचारी जो आएंगे, काम करने वाले जो जितने भी लोग आएंगे, उनकी कहीं ना कहीं एक स्किल्ड मैपिंग डेटाबेस बनाने की बात है। तो स्वदेश क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है ये। अभी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट काफी चर्चे में है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कोलकाता पोर्ट है ट्रस्ट का नया नाम बदल दिया है। इन्होंने नाम क्या रखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम रख दिया गया है। अब इसके प्रमुख बिंदु हम लोग देख लेते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 25 फरवरी 2020 को हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर विधिवेत्ता, शिक्षक और जितने भी लोग हैं उनके साथ जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे कि जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं, इनके नाम पे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाल में ही किस कलकत्ता के पोर्ट का जो है नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट बदला गया है। तो आप नाम याद रखिएगा, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखा गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फास्ट है। फास्ट का मतलब क्या है? 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। तो हमें यही याद रखने की फास्ट क्या चीज है। चीन का जो है 500 मीटर अपर्चर वाला गोलाकार टेलीस्कोप है, जिसे 2020 में एलियन के संकेतों की खोज शुरू करेगा। जिसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कि एलियन के संकेतों की खोज करना है। और फास्ट किस देश से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या बताएंगे? चीन से संबंध है इसका। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि महाराष्ट्र राज्य के जो स्कूल शिक्षा विभाग है, स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है
CBSE, ICSE, IB एवं IGCSE बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक जो है मराठी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पे क्या है, त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया गया है। 1 से 5 तक के छात्रों को मराठी में सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जबकि कक्षा से 6 से 10 तक मराठी भाषा में आत्म अभिव्यक्ति एवं उसकी समझ पर ध्यान दिया जाएगा। अगला टॉपिक है कि इबोला के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उत्तरी पश्चिम भाग में जो है 2 वर्ष बाद इबोला की जो प्रकोप की जानकारी फिर से मिली है। इसे जो है WHO ने जो है इसे आउटब्रेक घोषित किया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो है इबोला प्रकोप एक चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित जो कांगो नदी है वहां पर जो है ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में विकसित हुआ है और इसके वजह से वहां पे प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है और लगभग 33 लोगों की मौत हो गई है। इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। 2018 में जो है काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी और अभी भी ये जो है इसे आउटब्रेक भी घोषित किया गया है। अगला जो है टॉपिक है वो ये है कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और अब की बार की जो थीम है जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, वो है जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। अब की बार काफ़ी आसान थीम दी गई है तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बायोडायवर्सिटी अब की 2020 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसकी थीम है बायोडायवर्सिटी। अभी जो हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है वो है मार्पोल 73-78। अब ये क्या चीज़ है? मार्पोल 70 जहाज़ों का जो परिचालन या उससे जो आकस्मिक कारणों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के आधारित पर जो है मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन है। मार्पोल 73-78 क्या है? एक तरीके का सम्मेलन है जो कि जो जहाज जो कि ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसमें जो हजार्डस वेस्टेज होते हैं उनके ऊपर ये सम्मेलन है। और यह 2 नवंबर 1973 को जो है IMO जो है इंटरनेशनल जो मरीन ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अपनाया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये इस वीकली करंट अफेयर की वीडियो में एंटाइफा के बारे में हम पढ़ेंगे। एंटाइफा जो कि इस टाइम बहुत चर्चा है। दरअसल क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है USA में जॉर्ज फ्लॉयड एक मतलब कि नीग्रो व्यक्ति थे जिनकी जो है मृत्यु हो गई। एक जो वाइट पुलिसमैन थे, उन्होंने गर्दन पे जो है जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट करने का प्रयास किया गर्दन पे पैर रख के, उससे उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से वहाँ के लोगों में काफ़ी रोष आया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है काफ़ी बुरी तरीके से प्रोटेस्ट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया है एंटाइफा ने, यानी कि एंटी फासिस्ट इसका जो है फुल फॉर्म है। एंटी फासिस्ट का ये लघु रूप है। ये इसे जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसने आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। तो हम लोग एंटाइफा के बारे में जान लेते हैं कि यह एक एकल संगठन नहीं है बल्कि फॉर लेफ्टिंग लीनिंग मूवमेंट्स जो होते हैं, यानी कि जितने भी लेफ्टिस्ट जो ग्रुप हैं जो कि LGBTQ है, इक्वालिटी है, सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिले, उसके लिए ये एक बड़ा ग्रुप है एंटाइफा। इसी को जो है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने जो है आतंकवादी संगठन के रूप में नॉमिनेट किया है। तो ये इस वजह से काफ़ी चर्चा में है। और जो ये वहाँ पे जिस तरीके के रेशियल अपार्थाइड जैसी जो है गतिविधियाँ हो रही हैं उसका ये खुला विरोध कर रहे हैं। तो एंटाइफा जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको याद रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।